जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेप एडुगो पर। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप सभी को जितने भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली इस पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। और इसमें इस वीडियो में ये भी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हिमालय पार की नदियाँ हैं, तो कौन सी नदियाँ हिमालय पार की हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम उद्गम भारत में नहीं है? ये यूपी टीईटी 2011 में पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। इसको स्टार बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, और साथ में ही नोट बनाते चलिए। तिब्बत में बहने वाली नदी सांग सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? जिसको बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, सिंधु नदी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नहीं नदी है? इसको एसएससी 2012 में पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। ऑप्शन अगला प्रश्न है, वे दो प्रमुख नदियों
नदियाँ कौन सी हैं? वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदी। तवा किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा महानदी को। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, इसको यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसको एसएससी 2011 में पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगी ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल की सहायक नदी है शिप्रा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक पहाड़ी से। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा एवं ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसको यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। इसको आरआरबी एएसएम जीजी 2005 में पूछा गया था। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्र्यंबकम गांव। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, इसको यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर ए। कावेरी नदी गिरती है, आरआरबी लोको पायलट 2002 में पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? इसको बीपीएससी 1998 में पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। इंडो ब्रह्मा है, राइट आंसर हो जाएगा एक पौराणिक नदी, एक पौराणिक नदी है। दामोदर नदी निकलती है, इसको बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? इसको बीपीएससी 1995 पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, इसको बीपीएससी 1995 में पूछा गया था। गंगा नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, बीपीएससी 1996 में पूछा गया था। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, बीपीएससी 1999 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एवं 2, यानी कि नर्मदा और ताप्ती। मानस किस नदी की उपनदी है? बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। सोन और नर्मदा निकलती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली से। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसको एसएससी 2003 में पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। 2004 एसएससी में पूछा गया था। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? एसएससी 2004 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी, घाघरा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। 2004 में एसएससी पूछा गया था। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। सिवाय इसके बाकी सब संबंध में सभी सही है। आरआरबी 2003 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? सहायक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरावती। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, गंगा, महानदी। मेट्रो रेल 2002 में पूछा गया था। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, आरआरबी में पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील।
गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत के से होकर निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। इसको एनडीए 2011 में पूछा गया था। बेतवा नदी मिलती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना से। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा हुगली, ऑप्शन नंबर डी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु। इसको आरआरबी 2004 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। शारदा नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलाम हिमनद। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोन। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है, वह कौन सी नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। हंगरी सहायक नदी है, राइट आंसर हो जाएगा तंग की, ऑप्शन नंबर डी। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहान। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। सतलज नदी का उद्गम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी कैलाश पर्वतमाला से। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महानदी। भागीरथी नदी निकलती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोमुख से। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलज। यशस्वी 2012 में पूछा गया था। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी को। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महानदी। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू एवं कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घग्गर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोन। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।